तुम्हें मेरी जीत दिखाई दे रही है ना? मैंने कहा था ना तुम्हारी शादी कभी भी नरेन से नहीं होगी। एक्चुअली तुम्हारे लिए देहाती पति ही सही है। तुम बनारस जाओ और उसकी देहाती बीवी बन के रहो। नरेन को यहाँ मैं खुश रखूंगी, ठीक है? अरे बेटा, ये कौन है? इसे मैंने पहले देखा नहीं। ये परी है माँ, अंकिता की बहन और नरेन की पत्नी। पता नहीं रणविजय को क्या हो गया। रणविजय ऐसे कभी नहीं थे। हो सकता है परी ने उनका दिमाग खराब कर दिया, नरेन के खिलाफ उन्हें भड़काकर। अब मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं उन्हें? लेकिन मुझे कुछ तो करना होगा। ये तो अंकिता की डायरी है। मैं आपसे बहुत दूर हूं नरेन। कहते हैं कि दूरियों के साथ यादें धुंधली हो जाती हैं, प्यार कम होता है, मिलने की तड़प कम होती है। लेकिन जहां तक आपका सवाल है, आने वाला हर पल मुझे आपके और करीब ले जाता है। आपसे दूर होने का एहसास जितना बढ़ता है, आपसे मिलने की तड़प भी उतनी ही बढ़ती है। मैं आज भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। मैं तो आपका नाम ले लेकर कब की मर जाती, लेकिन पापा ने मुझे यहाँ एक परिवार से मिलवाया है। इतने अच्छे लोग हैं कि मैं बता नहीं सकती। रोज मुझ पर एक नया एहसान करते हैं और जताते भी नहीं। रणविजय जैसा दोस्त, वैष्णवी जैसी बेटी, माँ बाबूजी के रूप में आई बाबा मिले हैं मुझे। नरेन, इन लोगों ने मेरी इतनी मदद की है कि मैं चाहकर भी इनकी कीमत चुका नहीं सकती। मैं इनके लिए अपनी जान भी दे दूं, तब भी इनके एहसानों का पलड़ा भारी होगा। मगर इतना सब कुछ होने के बाद भी कभी कभी अकेला महसूस होता है, क्योंकि मेरी दुनिया मेरे पास नहीं, आप मेरे पास नहीं। आज मैंने रणविजय से शादी करने के लिए हाँ कह दी, और मैं क्या करती? वैशु को मेरी जरूरत है, और इस वक्त उसकी जरूरत मेरे जज्बातों से बढ़कर। पूरा परिवार मुझ पर आस लगाए बैठा है। वो परिवार जिसने मुझे नई जिंदगी दी, जीने का जरिया दिया है। मैं उन्हें मायूस नहीं कर सकता। मगर एक बात का यकीन कीजिए, अंकिता भले ही किसी और का सिंदूर अपनी मांग में भर ले, वो दिल से आपकी और सिर्फ आपकी है। इसका मतलब अंकिता हमेशा से नरेन से प्यार करती है। मैं उसके लिए तो उससे ज्यादा कभी कुछ था ही नहीं। फिर तो अंकिता को नरेन से ही शादी करनी चाहिए। लेकिन जो परी ने कहा, अगर वो सच है, तो अगर नरेन अंकिता से सिर्फ पैसों के लिए शादी कर रहा है, तो अगर शादी के बाद उसने पैसे लेकर अंकिता को छोड़ दिया, तो मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हें जानना बहुत जरूरी है, स्पेशली शादी से पहले। क्या? मेरे गुनाह। नरेन साहब, नहाकर हल्दी के निशान तो मिटा लिए, लेकिन जो निशान दिल पर लगे हैं वो कैसे मिटेंगे? नरेन साहब, आज आपने देखा, मुझे ऐसा लगा कि रणविजय और परी के बीच, मतलब आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, बट कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मैं किसी और से शादी करने जा रही हूँ और आप इतना इजीली कहा ना कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे संगीत के फंक्शन में क्या पहनने वाली? इससे आपको क्या करना है?
साड़ी याद है? मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी लेके आया। सर ये कैसी है मेरी चॉइस? सब बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, बिल्कुल आपकी तरह, दी बेस्ट। वैसे तो बहुत सालों से मेरे कबर्ड में थी, लेकिन यादों में नहीं थी। अब याद आ गई। तुम पे बहुत अच्छी लगी। संगीत के फंक्शन में यही पहनना। नरेन साहब को क्या हो गया? मेरी किसी और से शादी है और आप चाहते हैं कि ये साड़ी जो हमने... मैंने तुम्हें कहा ना, किसी और से नहीं। ये हमारी शादी का फंक्शन है। मैं यहीं रख देता हूँ साड़ी। नरेन साहब, चलो। नरेन साहब क्यों समझ में को नहीं पहना? इतनी जल्दी साड़ी पहनने की? एक मिनट। नरेन साहब कोई आ जाएगा प्लीज। जो कल बीत गया है वो तो मुझे याद नहीं था, लेकिन अब जो आने वाला है मैं उसे बहुत खूबसूरत बना दूंगा। आई प्रॉमिस। क्या ये वही अंकिता है जो बहुत संस्कारों की बातें करती है, जिसकी अच्छाई के गुण गाए जाते हैं? लग तो नहीं रहा यह है तुम्हारे संस्कार। बाहर शादी किसी और से और बंद कमरे में रोमांस किसी और के साथ। परी प्लीज, अब तुम्हारी बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे मत कहो नरेन, अभी भी हमारे रिश्ते में बहुत जान बाकी है। अब देखो, अंकिता की शादी तो रणविजय से हो जाएगी। उसके बाद तुम क्या करोगे? बहुत अकेले होगे ना। तब तुम्हें एक कंधे की जरूरत होगी रोने के लिए। तब तुम्हें मेरी याद आई। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। अभी तक रुकी हूँ बस तुम्हारे लिए, और कोई रीजन नहीं। परी, तुम्हें आज तक बहुत मौके मिले अपने रिश्ते को बचाने के लिए, लेकिन तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाई। तुम्हें पहले भी कहा था कि अपने पति को, अपने बच्चे को अच्छे से संभालो, लेकिन अब तुम्हें पछतावा हो रहा है। लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर नरेन ने मुझसे सच्चा प्यार किया है और मैंने नरेन से सच्चा प्यार किया है तो हम एक जरूर होंगे। देख लो, आज हम दोनों साथ हैं, और अब चाहे जो भी हो जाए हम साथ ही रहेंगे। तुम्हारे पास जो कुछ भी था तुम वो खो चुकी हो, मुझे अफसोस है उस बात का। और जहां तक रणविजय का सवाल है, मैं जानती हूँ कि तुमने रणविजय को भड़काया है, लेकिन एक और बात बता देती हूँ परी, कभी बुराई अच्छाई से जीत नहीं सकती। और मैं जानती हूँ रणविजय बहुत अच्छे इंसान है। वो जो भी फैसला करेंगे सही करेंगे, और अगर नहीं कर पाए तो हम दोनों हैं ना, हम उसे सही बनाएंगे, प्रॉमिस। रणविजय, असली कल्प्रिट, असली गुनहगार तो मैं हूँ। मैंने अंकिता और नरेन को एक दूसरे से दूर रखा। मैंने अंकिता का बच्चा चुराया। I mean, अंकिता के साथ जो भी गलत हुआ है उस सब की जिम्मेदार मैं हूँ। उसमें नरेन का तो कोई हाथ है ही नहीं। उस बेचारे को तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं। लेकिन अब सच्चाई सामने आ गई है। अब नरेन और अंकिता फिर से एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं। वो दोनों आज भी एक दूसरे से उतना प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। दोनों भी बहुत खुश हैं। इनफैक्ट एक दूसरे के साथ रहने में उनकी खुशी है। रही बात तुम्हारी, तो अंकिता तुम्हारी बहुत इज्जत करती है। उस पर तुम्हारे इतने सारे एहसान है कि अंडर ऑब्लिगेशन में तुमसे शादी कर भी लेगी। लेकिन इस शादी का क्या फायदा? ना तो तुम खुश रह पाओगे ना वो। लगता है तेरी किस्मत में प्यार ही नहीं है रणविजय। आज मैं जिंदा हूं तुम्हारी वजह से। तुम्हारे साथ बिताए हुए पल, तुम्हारी यादें, उन खुशियों ने मुझे इतनी ताकत दी है कि मैं ठीक हो गया। मेरी ये जिंदगी सिर्फ तुम्हारी है। पापा, छुटमा से शादी मत कीजिए। वो आशिकी आई है।
आशी को बहुत बुरा लगेगा। आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप और मैं एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे पापा। छोटी माँ ने आज तक मेरा बहुत ख्याल रखा है, मुझे बहुत प्यार दिया है, लेकिन आजकल थोड़ी अपसेट रहती है। नरेन अंकल भी अपसेट रहते हैं। वो दोनों बहुत अच्छे हैं पापा, उन्हें शादी कर लेने दीजिए। वैशु, वैशु, आपने पापा को लेटर क्यों लिखा? आप तो पापा से बात कर सकती थी ना। पापा, मुझे लगा कि आप अपसेट हो जाओगे, लेकिन कहना तो था ना, वरना आशी बुरा मान जाती पापा। और छोटी माँ खुश है आशी और नरेन अंकल के साथ, उन्हें उन्हों के साथ रहने दीजिए। आप मेरे लिए है, वही काफी है। एक बात बताओ, तुम्हें अपनी छोटी माँ की याद नहीं आएगी? आएगी, लेकिन आशी को भी अपनी आई की जरूरत है ना। और वो जो परी आंटी है ना, उन्होंने आशी को कभी प्यार नहीं किया। ठीक है, हम तुम्हारी छोटी माँ को तुम्हारे फ्रेंड के पास छोड़ देते, लेकिन फिर तुम्हारे पास सिर्फ पापा बचेंगे, उन्हीं के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। चलेगा? चलेगा पापा। जिस पल का हमें इंतजार था, वो पल कितना करीब है। म्यूजिक म्यूजिक बजाइए। जिंदगी ये सफर में है, कट रहा है रास्ता। जिंदगी ये सफर में है, कट रहा है रास्ता। हम सफर तो है मगर मंजिलें हैं जुदा जुदा। हम सफर तो है मगर मंजिलें हैं जुदा जुदा। जिंदगी ये सफर में है, कट रहा है रास्ता। जिंदगी म्यूजिक बंद कीजिए। यहाँ कोई म्यूजिक नहीं बजेगा। रणविजय, मुझे लगा था आप मेरे दोस्त हैं। आप जितना मुझे अच्छे से जानते हैं उतना शायद कोई नहीं जानता। मैं गलत थी, मैं एकदम गलत थी रणविजय।
5 साल में आपने मुझे तड़पते हुए देखा है रणविजय। मैं नरेन के लिए मरी हूँ। मैंने एक एक रात, एक एक दिन, एक एक पल सिर्फ नरेन के नाम से गुजारा। आपके साथ ऐसा करेंगे मैंने कभी नहीं सोचा। मैं मानती हूँ आपने मुझ पर एहसान किया, बहुत बड़ा एहसान किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ आपके एहसानों के लिए आपसे शादी कर लूं। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार थी क्योंककहीं ना कहीं वैष्णवी को मेरी जरूरत थी। आई एम सॉरी बट मैंने सिर्फ नरेन से प्यार किया। और अगर आप सिर्फ एहसान जताने के लिए मुझसे शादी करें तो ये गलत है, क्योंकि अगर देखा जाए तो मैंने भी आपकी बेटी को प्यार दिया, लेकिन आपसे उसका कोई हिस्सा या बदला नहीं मांगा। मैंने सिर्फ प्यार किया। मुझे लगा था कि इस दुनिया में चाहे कोई मुझे समझे ना समझे, आप मुझे समझेंगे क्योंकि आप मेरे दोस्त थे। लेकिन आई एम सॉरी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मैं नरेन से प्यार करती हूँ। सॉरी, मैं नरेन से प्यार करती हूँ और मैं सिर्फ उन्हीं से शादी करूंगी। मेरी बच्ची है हाशिम, मेरी बच्ची, इसे कैसे छोड़ दूं? आपने तो देखा है ना रणविजय कि मैं कैसे समझाऊं आपको। नरेन, आप कुछ बोलिए ना प्लीज। रणविजय, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। आपसे शादी नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। आपको क्या हो गया रणविजय? आप तो मुझे जानते हैं ना, मैंने नरेन से कितना प्यार किया। मैं उनके बिना नहीं रह सकती रणविजय, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन आज पता नहीं आपको क्या हो गया, आप इस तरीके का बिहेवियर क्यों रख रहे हैं? नरेन अच्छे इंसान है, वो बुरे इंसान नहीं है। जो हुआ बस वो हमारा पास था और कुछ नहीं। नरेन बहुत बदल गए। अब वो आना से नहीं अंकिता से प्यार करते हैं और ये सच है। प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मैं सिर्फ नरेन से शादी करूंगी। उनसे बहुत प्यार करती हूँ, उनके बिना नहीं रह सकती। तो आखिर तुमने बोली थी। नरेन, तुम जीत गए। बिल्कुल ठीक बोला था तुमने। अंकिता को मैं पिछले 5 सालों से जानता हूं। हमेशा इसे दूसरों के लिए जीते हुए देखा है। जब मिली थी तब अपने होने वाले बच्चे के लिए, उसके बाद हमारे परिवार के लिए, वैशु के लिए, मुझे न्याय दिलाने के लिए। आज पहली बार तुम्हें अपने अधिकार के लिए लड़ते हुए देख रहा हूं। अच्छा लग रहा है। जब मैं तुमसे मिला था ना अंकिता, बिल्कुल ढीठ था। प्यार से तो भरोसा ही उठ चुका था मेरा। लेकिन फिर तुमने मुझे जिंदगी की अहमियत सिखाई, प्यार की अहमियत सिखाई। पता भी नहीं चला कब तुमसे प्यार हो गया। उसके बाद तय कर लिया था मैंने कि शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। लेकिन पता नहीं कहां से ये भाई साहब फिर से बीच में। जब मैं होश में आया ना और तुम्हें पहली बार देखा, तभी समझ गया था मैं कि तुम आज भी नरेन से प्यार करती हो। सोचा था मैंने कि तुम्हारा हाथ नरेन के हाथ में देकर अपने परिवार के साथ यहां से बहुत दूर चला जाऊंगा। बस चाहता था कि तुम ये बात अपने मुंह से बोलो। लेकिन शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। शादी करनी पड़ेगी अंकिता।